पूर्वी दिल्ली के थाना क्षेत्र शकरपुर स्कूल ब्लॉक में मकान नंबर S444A दीपक बंसल ने अपने आप को मकान स्वामी बताते हुए हाईकोर्ट के ऑर्डर दिखाए, जिसमें दीपक बंसल ने दावा किया उनके मकान पर कुछ गुंडों ने कब्जा कर लिया है। दीपक 25,000 इनामी शूटर बालेश्वर भाटी अपने गुंडों के साथ बड़ी संख्या में खड़ा था। प्रीति शर्मा वह वकील नामक व्यक्ति ने गुंडागर्दी करवा रखी है। पुलिस आई, जनता बीच रोड पर जमा हो गई। देखने देर तक नोकझोंक होती रही और पुलिस की मौजूदगी में दीपक बंसल द्वारा मकान पर अपनी ओर से चैन लगाकर ताला डाल दिया गया। पुलिस के बुलावे पर दीपक बंसल को थाने में शिकायत पत्र दर्ज कराने के लिए बोल दिया गया और देखते ही देखते यह जानकारी मिली कि एक बार पहले भी दीपक बंसल पर इसी मकान को लेकर हमला किया गया था। दीपक बंसल ने अन्य इल्जाम लगाते हुए बताया कि कुछ गुंडों के द्वारा दीपक बंसल को आए दिन धमकियां दी जा रही है और एक बार गोली चलाकर हमला भी किया गया है। आज तो खैर मुझे जीत मिली है, हाईकोर्ट से जीत मिली है। ये मामला आजकल डकैतियां जो डालते हैं लोग, वो घरों में नहीं डालते, आजकल प्रॉपर्टियों पे डालते हैं। तो ऐसे ही कुछ डकैत मेरे पाले पड़े और उन डकैतों ने मेरे से एग्रीमेंट तो किया, मगर मुझे पेमेंट के नाम पर दिया ठेंगा और केवल मेरे पे दबाव डाला कि मैं उनकी रजिस्ट्री कर दूं, उनके नाम कर दूं। साहब, मेरे खून पसीने की कमाई है, मैं उनके नाम कर दूं, कैसे कर दूं? उन्होंने मेरे पे गोलियां चलवाईं। आज यहाँ पर 20-20 हज़ार के इनामी बदमाश खड़े हैं और खड़े होकर के उनकी पैरवी कर रहे हैं साहब। तो अगर दिल्ली जैसे शहरों में भी प्रॉपर्टी कब्जा होने लग गई तो क्या होगा? मैं आपको ये पूरा मामला बताता हूँ। इसमें एक पक्ष है कपिल का, उसने मेरे से बयाना किया और बयाना करा 2024 में, आज 2026 चल रहा है और 2026 हो गया, लगभग 2 साल उस एग्रीमेंट को हो गए। उसने मेरे को पेमेंट नहीं करी। जब मैंने उसका एग्रीमेंट खारिज किया तो पिछले महीने की 13 तारीख को उसने गोली चलवाई, 14 तारीख को वो प्लॉट में घुस गया और उसके बाद मैं संघर्षरत था, मगर मैंने कानून का सहारा लिया, कानून के रास्ते पर चला और चलने के बाद मैं हाईकोर्ट से आज ऑर्डर लेकर के आया हूँ। और ये ऑर्डर मुझे हाईकोर्ट ने दिया है कि जो चीज़ मेरी है वो मेरी है, उस पर किसी का कोई अधिकार नहीं है। मुझे जाने से, आने से, किसी भी चीज़ से कोई रोक नहीं सकता। ये माननीय हाईकोर्ट का आदेश है। इसके लिए मैं हाईकोर्ट का तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ और आप सब भाइयों के माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि प्रशासन मेरी मदद करे और इस ऑर्डर के बाद मेरी चीज़ मुझे वापस दिलवाए। पुलिस नहीं, मुझे अभी तक कोई आश्वासन नहीं मिला। मुझे कहा गया है कि आप बड़े अधिकारियों से बात करो, उनको ये ऑर्डर दिखाओ और दिखा करके फिर वो आपके साथ पुलिस बल को भेजेंगे। दीपक जी थोड़ा जानना चाह रहे थे कि जिस तरह से ऑर्डर हुआ तो आपने अपनी प्रॉपर्टी पे जाना चाहा या नहीं चाहा? अगर मैं प्रॉपर्टी पे जाना नहीं चाहता तो यहाँ क्यों आता? मुझे हाईकोर्ट ने कहा कि आप अपनी प्रॉपर्टी पर जाओ। आपको रोका किसने है? हमारे को यहाँ पर अभी तक गेट कहाँ खुल रहा है? हमारे को गेट नहीं खुल रहा साहब, वो गेट नहीं खोल रहे हैं, सामने वाला व्यक्ति गेट नहीं खोल रहा है। वो पूरी प्रॉपर्टी पर कब्जा करके बैठा है। ये मेरी कंपनी के नाम प्रॉपर्टी है, मेरी प्रॉपर्टी है, लेकिन उस व्यक्ति ने पूरी प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लिया है, अपना बोर्ड लगा लिया है जैसे पूरी प्रॉपर्टी उसकी हो। तो दिल्ली जैसे शहर में अगर ऐसा हो सकता है तो मुझे लगता है कि कहीं भी कोई भी प्रॉपर्टी, कोई भी व्यक्ति सुरक्षित नहीं है। तो पुलिस आई तो पुलिस ने क्या कहा आपको? पुलिस आई है तो पुलिस ने एक ही बात कही है कि हमारे पास संख्या बल नहीं है। आप जब आओगे, हमें एप्लीकेशन दोगे, तभी हम आपको संख्या बल के साथ आएंगे और आपकी प्रॉपर्टी का कब्जा आपको दिलाने में सक्षम होंगे। तो ये कब की बात कर रही है पुलिस? क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि शाम का समय होता है। मैं आपको बताऊं साहब, जब ये जिस दिन की घटना है उस दिन को मैंने पुलिस को 1000 कॉल करी, पुलिस को सारे बयान दिए, तो पुलिस ने मेरी उस दिन भी कोई मदद नहीं करी थी। तो मुझे लगता है कि आज भी पुलिस मेरी मदद नहीं करेगी। मुझे फिर एक बार हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ेगा, हाई कोर्ट जाना पड़ेगा। लेकिन हो सकता है कि पुलिस हाई कोर्ट के आदेश के बाद मेरी मदद करे। तो मैं आपके माध्यम से पुलिस प्रशासन से भी यही निवेदन करूंगा कि मेरी मदद करें और मेरी प्रॉपर्टी मुझे वापस दिलवाएं। सुनने में तो ये भी आ रहा है कि भाई आपको कुछ पैसे दिए, उन्होंने कुछ पैसे रह गए थे। मैं आपको बताऊं, कहानी तो यहीं से शुरू होती है ना साहब। करोड़ों रुपए का सौदा है और लाखों रुपए दे करके प्रॉपर्टी नहीं खरीदी जाती है। वो पेमेंट अगर मुझे पूरी देते तो मैं उनके नाम क्यों नहीं करता? उन्होंने मुझे पेमेंट नहीं दी, पेमेंट के नाम पर सिर्फ धोखा दिया, जिसके कारण मैंने उनका एग्रीमेंट खारिज किया और सारी की सारी कार्रवाई कानूनन करी। मैंने गैर कानूनी कोई काम नहीं किया। मैंने उनका एग्रीमेंट खारिज किया तो लॉ के आधार पर किया, वकील साहब से नोटिस भिजवा के किया, उनको जवाब दिया। कोर्ट के रास्ते उनके लिए भी खुले थे, अगर मैं गलत था तो वो कोर्ट जाते, लेकिन वो कोर्ट नहीं गए। उन्होंने बदमाशों का सहारा लिया। यहाँ ऐसे ऐसे लोग मौजूद हैं जिनके ऊपर 20-20 हज़ार के इनाम हैं। कौन लोग हैं वो जिनके आप बदनाम? नाम है बालेश्वर,
मैं गैंग का नाम नहीं लूँगा, लेकिन इसके ऊपर उत्तर प्रदेश के अंदर 20,000 रुपये का इनाम चल रहा है और वो मेरे सामने खुल करके आया हुआ है। तो इससे बड़ा आपराधिक तंत्र और आप क्या कह सकते हैं? मैंने बहुत कोशिश करी इनसे बात करने की, लेकिन इनका कहना है कि आपको हम पेमेंट नहीं देंगे, आप हमारी रजिस्ट्रियाँ कर दो वरना आपको हम जान से मार देंगे। नहीं, जिसका नाम ले रहे हैं बालेश्वर का, आप उनसे डोर टू डोर बात हुई नहीं? भैया बदमाशों से मैं दूर रहता हूँ, वरना बदमाशी मैं भी कर सकता था, लेकिन मैंने किसी बदमाशी का सहारा नहीं लिया। मैंने हाईकोर्ट का सहारा लिया, मैंने न्याय प्रणाली का सहारा लिया, क्योंकि देश में अगर न्याय चाहिए तो आपको जाना पड़ेगा कोर्ट। तो मैंने कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और कोर्ट ने मुझे न्याय दिया। दीपक जी, फिर भी इतनी सारी भीड़ आपके साथ में है या वैसी भीड़ इकट्ठी हुई है? नहीं, मैं अपने साथ बहुत सारे अधिवक्ता साथियों को लाया हूँ, अपने पूरे परिवार को लाया हूँ और ये पक्ष रखने के आया हूँ कि मैं गलत नहीं हूँ साहब। मैंने जो भी कुछ किया है नियम से किया है, कायदे से किया है, कानून से किया है, और कानून से चलना अगर गलत है तो मैं बहुत गलत हूँ।